प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल आपका विषय है और चैप्टर है कृषि। पिछले ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ चुका है, जैसे कि पढ़ चुके हैं कि कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, उसकी उत्पादकता कम होने के क्या कारण हैं। आज यहाँ हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपायों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कृषि में जो उत्पादन बढ़ाने के वो बिंदु कौन कौन से हैं, तो पहले बिंदु पर हम आपको ले चलते हैं कि सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार। पहला क्या है? सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार। पिछले ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ा था कि कृषि मानसून का जुआ है। पहले मतलब मानसून का जुआ है, ये बताया गया है कि कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी हुई, अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं हुई। तो यहाँ उसी बिंदु को उत्पादकता बढ़ाने के लिए रखा गया है कि सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। सरकार को कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का जैसे कुएं, नलकूप, नहर आदि का विस्तार करना चाहिए, जिससे कृषि केवल वर्षा पर निर्भर न हो। अगर बरसात नहीं होती है तो भी हमें वैकल्पिक साधन के रूप में कुएं, नलकूप, नहर, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट का विस्तार करना चाहिए और इन सब माध्यमों से मतलब सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए ताकि कृषि की उत्पादन दर को बढ़ाया जा सके। दूसरा पॉइंट है उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था। दूसरे पॉइंट में उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था। पिछले ऑनलाइन क्लास में आपने उत्पादकता कम होने के कारण में क्या पढ़ा था कि किसान अधिकांशतः देसी बीजों का प्रयोग करते हैं, तो उस जिसके कारण उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। यहाँ उन्नत बीजों का प्रयोग करने की बात कही गई है उत्पादकता बढ़ाने के लिए कि किसान जब उन्नत बीज कहने मतलब देसी बीजों के स्थान पर हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करेगा खेती में, तो किसान की उत्पादकता स्वयं अपने आप बढ़ जाएगी और देसी खादों के प्रयोग के बजाय जो जैविक खादों का प्रयोग है, उन खादों के प्रयोग के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। और इस कड़ी में सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये सब ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार या राज्य सरकारों को किसानों को उन्नत बीजों और सस्ते रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने चाहिए ताकि किसान अधिक से अधिक हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर सके और रासायनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में कर सके। तीसरा है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण पिछले ऑनलाइन क्लास में आपने पढ़ा था कि उत्पादकता बढ़ाने कम होने के कारण में क्या है कि भूमि का जो जोतों का है वो विशाल खेतों को छोटे छोटे खेतों में बढ़ जाना। उसका रीजन क्या था कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होने के कारण जैसे एक परिवार में 5 भाई हैं तो पांचों अलग हो गए, तो उस विशाल खेत को हम क्या करते हैं छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और जब खेत को छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं तो उस तरह से जो विशाल खेतों में खेती अच्छे ढंग से की जाती थी वो छोटे छोटे खेतों में बंटने के कारण उस तरह से नहीं हो पाती। तो इसका रीजन भूमि संरक्षण में क्या है, चकबंदी के माध्यम से उन छोटे छोटे जोत के आकार के खेतों को हमें एकत्र करके बड़े खेतों के आकार के रूप में बदलना है, जिससे वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जा सके। और वृक्षारोपण के माध्यम से भूमि का संरक्षण भी करना है, जिससे जो उपजाऊ भूमि है वो वर्षा के कटान से जो है भूमि का जो है कटान न हो पाए और अनाज का उत्पादन की वृद्धि में योगदान मिलता रहे, उपजाऊ भूमि बनी रहे। वो किसके माध्यम से? वृक्षारोपण के माध्यम से हो सकता है। अगला है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्राचीन काल से चली आ रही कृषि पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। पहले क्या था, किसान हल बैल के माध्यम से खेती करता था, लेकिन कृषि में हरित क्रांति आने से हल बैल के स्थान पर अब आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल होने लगा है।
जैसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा है, ट्रैक्टर से जुताई, कटाई, मड़ाई आदि कार्य जो है वो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से कृषि में एक प्रकार से ये मान लीजिए कि एक कृषि में क्रांति आ गई है। अगला है फसलों की रोकथाम के उपाय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फसलों की रक्षा के उपाय। उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों को जंगली पशुओं से मतलब फसलों के किनारे बड़ाबंदी करनी चाहिए ताकि फसलों को जंगली पशुओं से बचाया जा सके। जो कीटाणु हैं फसलों पर और रोगों से बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का समय समय पर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए ताकि फसलों की उत्पादन क्षमता जो है वो बनी रहे और उत्पादकता दर को बढ़ाया जा सके। तो ये थे आपके कृषि उत्पादन बढ़ाने के ये 4-5 पॉइंट थे बिंदुवार कि इससे ये सब उपाय करके कृषि की उत्पादन दर को बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिएगा और ऑनलाइन के माध्यम से आप ग्रुप पर भेजिएगा, चेक कराइएगा, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ाया है सामाजिक विज्ञान में रिस्पांस नहीं आया है अच्छी तरह से कि होमवर्क जो है ग्रुप में किसी बच्चे ने अच्छे प्रकार से भेजा हो। तो इस प्रकार से आज जो पढ़ाया गया है ऑनलाइन क्लास का ये नोट्स आप नोट करके ऑनलाइन ग्रुप पे भेजिएगा ताकि हम उसको चेक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।